Good morning, students. Today we will study our next chapter, sorting materials. Sorting materials means selection of materials. First of all, you know very well materials. Materials is made up of some types of matters. ऐसा सब्सटेंस जो एक प्रकार के मैटर से मिलकर बनना है वो मटेरियल्स कहलाता है. मटेरियल्स आपने लास्ट चैप्टर पढ़े थे. हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स एंड मैन मेड मटेरियल्स. नेचुरल के अंतर्गत नेचुरल के हमारे पास यहाँ पे आता है कॉटन, सिल्क एंड मैन मेड के अंदर हमारे प्लास्टिक, नाइलॉन्स एंड अदर जो आइटम्स हम लोग देखते हैं वो हमारे क्या है, मैन मेड मटेरियल्स होते हैं. नेचुरल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, कॉटन है, सिल्क है एंड मैन मेड प्लास्टिक, नाइलॉन्स जो है जो हमें मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, लैब्स में सिंथेटाइज किए जाते हैं. अब हम मटेरियल से जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम अपने घरों में सामान अरेंज करते हैं, सीक्वेंस से अरेंज करते हैं. जैसे किचन का अटायर्स वन तरफ होता है, यूटेंसिल्स वन साइड में होते हैं. इसी तरह आप जैसे केमिस्ट शॉप पे जाते हो, वहां पे जो केमिस्ट है वो मेडिसिन को प्रॉपर वे में अरेंज करके रखता है. तो जैसे ही आप उसे स्लिप देते हो वो फटाफट दवाई निकालता है और आपको दे देता है. तो इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लेता है? वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, वो उनको अलग अलग शेप में अरेंज करके रखता है. तो सब्सटेंस को उनकी प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, कलर्स, इनके हिसाब से अगर हम अरेंज करते हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है. देन क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और मटेरियल्स इन ए ग्रुप या कैटेगरी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. अगर हम मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, उनकी स्टाइल, साइज के हिसाब से अगर ग्रुप में अरेंज करते हैं वो हमारा प्रोसेस क्लासिफिकेशन कहलाता है. क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या होता है? उनका बेस होता है साइज, शेप, यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो किस साइज का है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, टेक्सचर मीन्स बनावट कैसी है, स्टेट इट मीन्स वो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है. इसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं. हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? व्हाई इट इज नेसेसरी क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू सॉर्ट आउट थिंग्स इन ए शॉर्ट टाइम. कम समय में चीज को फाइंड करने का जो कार्य हम कर सकते हैं वो क्लासिफिकेशन के द्वारा ही कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता है कि ये थिंग है तो हमें उस जगह मिलेगी. अगर प्रॉपर हमें उसके अकॉर्डिंग, हमने अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, शेप, कलर के अकॉर्डिंग अगर हमने सिचुएशन कर रखी है थिंग्स की, तो हमें प्रॉपर प्लेस पे मिलेगी. इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं. इससे हमारा टाइमिंग बचता है, हमें थिंग्स इजीली अवेलेबल हो जाती है. अब हम बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन लेके स्टडी करेंगे कि मटेरियल को किस के अकॉर्डिंग स्टडी किया. फर्स्ट हम बात करते हैं लस्टर. लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग. जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स इतनी अच्छी शाइनिंग देते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर आपके स्टील यूटेंसिल्स वगैरह है, शाइनिंग करते हैं. तो वे सब्सटेंस या मटेरियल्स दैट गिव्स lustrous property, it means they shine properly, is called lustrous. Example है gold and silver. And non lustrous material, they do not show shining, is called non lustrous materials. Example है पेपर है, रबर है, प्लास्टिक है. यानी वो सब्सटेंस जो शाइनिंग शो नहीं करते हैं वो नॉन लस्टरस सब्सटेंस कहलाते हैं. क्लियर? लस्टरस मीन्स शाइनिंग. आप यहाँ पे याद रख लीजिए, शॉर्ट में इसको लिख लीजिए. शाइनिंग मतलब शाइन देने वाला. देन अगर हम बात करें टेक्सचर, टेक्सचर मीन्स होता है उनकी बनावट कैसी है, रफ है या स्मूथ. टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रफ एंड स्मूथ. जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सब्सटेंस टच करने पे बहुत हार्ड फील होते हैं, जबकि कुछ छूने पे बहुत स्मूथ फील होते हैं. तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? जो छूने पे हार्ड फील होंगे उन्हें हम रफ मटेरियल्स बोलेंगे. एग्जाम्पल्स आप जैसे आपका टेबल है, वुड है. जबकि स्मूथ जो छूने में बिल्कुल सॉफ्ट फील होते हैं, हमारा कॉटन है, जिन्हें आप छुओगे तो बिल्कुल सॉफ्ट फीलिंग आएगी. ये होते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्सचर. स्टेट की बात करें, अवस्था, तो हमें पता है कि हमारे पास मैटर्स तीन टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड आप लोगों को अच्छे से पता है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है,
और शेप भी फिक्स होती है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली, सॉलिड आइटम को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, इनका वॉल्यूम और इनकी शेप फिक्स होती है। एग्जांपल टेबल, अगर आप टेबल को कंप्रेस करना चाहें तो आप उसे इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होती है। जनरली हम लोगों ने वाटर देखा है, अगर आपने वाटर को बॉटल में फिल कर रखा है तो उसकी शेप क्या हो गई, बॉटल। अगर आपने उसी बॉटल को एक पॉट में अगर एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, तो वो वाटर पॉट की शेप ले लेगा। इट मीन्स लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है, जबकि इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ये कंप्रेस इजीली नहीं होती। लेकिन अगर हम थोड़े बहुत प्रेशराइज करके इनको करना चाहें तो हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेज की हम बात करें गैस। आप लोगों को पता है कि गैस, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती और ये इजीली कंप्रेस भी नहीं होती है। इन्हें हाईली प्रेशर्स के ऊपर ही आप कंप्रेस कर सकते हो, जिसका यूज हम जनरली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा परफ्यूम वगैरह की जो बॉटल्स होती है उनमें इनको फिलिंग करी जाती है, लेकिन ये हाईली कंप्रेस किए जाते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉलेबिलिटी। सॉलेबिलिटी, सोलेबल, आप इसको ऐसे समझेंगे कि कोई भी मटेरियल कितना सोलेबल है, कितना वो पानी में या किसी थिंग्स में डिसॉल्व होता है, तब द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्वेशन इन ए लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड सोलेबिलिटी। अब हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों के अंतर्गत ही हम सोलेबिलिटी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इन सॉलिड। सॉलिड थिंग्स आप लोग जानते हैं, शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, आपका जो आयरन डस्ट वगैरह है, ये सब सॉलिड्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सॉलेबिलिटी इन सॉलिड हमने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सोलेबल सब्सटेंस एंड इनसोलेबल सब्सटेंस। सोलेबल सब्सटेंस, दे डिसॉल्व इजीली, इट मीन्स वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो कहलाते हैं सोलेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल, आप वाटर का ग्लास लेंगे, 1 स्पून आपने सॉल्ट डाली, आप देखेंगे वो इजीली डिसॉल्व हो गया और दोनों आप उन्हें अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि आपका सॉल्ट कहाँ है, तो वो हमारा सब्सटेंस क्या है, सोलेबल है। इसका एग्जाम्पल सॉल्ट है, शुगर वगैरह है। इनसोलेबल, नाम से ही पता लग रहा है इनसोलेबल, यानी जो सोलेबल नहीं है। इट मीन्स मटेरियल दैट not dissolve properly in water is called insoluble substance। ये सब्सटेंस पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। इन्हीं आपका एग्जांपल चॉक पाउडर ले लीजिए, सैंड ले लीजिए, मिट्टी है, पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होती। अगर आप उन्हें स्पून की मदद से स्टेर करेंगे तो आफ्टर द रिमूविंग स्पून फ्रॉम ए ग्लास यू सी सैंड इज स्टोर इन ए बॉटम, तो आप देखेंगे कि वो सारी स्टोर हो जाएगी बॉटम में, इसलिए ये सब्सटेंस क्या है, इनसोलेबल। इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर हम जब सॉलेबिलिटी शो करते हैं तो उन्हें हम सॉलेबल और इनसोलेबल नहीं कहते, उन्हें हम मिसिबल एंड इनमिसिबल कहते हैं। मिसिबल मतलब मिक्स इन वाटर। लिक्विड सब्सटेंस को जब हम घोलते हैं उस प्रॉपर्टी को हम मिसिबिलिटी कहते हैं। तो मिसिबल कौन सा हो गया, वे लिक्विड मटेरियल्स जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वो मिसिबल मटेरियल्स कहलाते हैं। आपका लेमन जूस है, पानी में इजीली डिसॉल्व होता है, तो ये क्या है, मिसिबल है। इनमिसिबल, ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होता वो इनमिसिबल लिक्विड कहलाता है। एग्जाम्पल आपका कैरोसिन है, ऑयल है, ये लिक्विड फॉर्म में है लेकिन फिर भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। थर्ड, हम सॉलिबिलिटी की बात करें गैसेज में, तो जनरली गैसेज पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है। तभी जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो ब्रीथिंग के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास।